इधर यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण बीजेपी से नाराज हैं। ये नाराजगी यूपी में भारी पड़ सकती है, लेकिन उधर राहुल गांधी ने नया मोर्चा खोलकर बीजेपी को ऐसा फंसाया कि बीजेपी सवर्णों को छोड़कर ओबीसी पर ज्यादा दाव लगाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने अब ये माहौल बना दिया है कि जेनजी के बाद ओबीसी सड़क पर आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार हिल जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ओबीसी समाज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी समाज की बड़ी आबादी और बढ़ते दबाव के कारण केंद्र सरकार को जाति जनगणना की मांग स्वीकार करनी पड़ी। हालांकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अब सरकार इसे सही तरीके से नहीं करा रही है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कॉलम रखा गया है, उसी तरह ओबीसी के लिए भी व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने इसे ओबीसी समुदाय के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। यानी राहुल गांधी ने अब ओबीसी का मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस के ओबीसी विभाग के नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी ने ओबीसी कांग्रेस के 7 राज्यों के बीच करीब 300 जिला अध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक की है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्यों के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल हुए। मुलाकात में राहुल गांधी ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक जो बात पता चली है, राहुल गांधी ने बैठक में कहा है कि शेर सब्र करता है, जल्दबाजी नहीं करता है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए नजर आ रहे थे और उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ा रही थी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के पास अब गिनती के दिन बचे हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं से जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर जनता के बीच ले जाने और फिर आंदोलन खड़ा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना होगा और ओबीसी के अधिकारों के मुद्दों को मजबूती से उठाना होगा। राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि जनता हमारी बब्बर शेर है, वो हिरन को ढूंढ रही है, सारे हिरन छुप गए हैं, कुछ पार्लियामेंट में छुप गए हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को फंसाने की चाल चल दी है। हाल ही में संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने अमित शाह को घेर कर फंसाया और जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उससे कांग्रेस और पूरे विपक्ष का जोश जो है वो हाई है। इसी माहौल को राहुल गांधी अब फायदा उठाना चाहते हैं। अगर ओबीसी के मुद्दे की बात आएगी तो फिर बीजेपी अलर्ट मोड में आ जाएगी, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि सबसे ज्यादा आबादी तो ओबीसी की है। यूपी में ओबीसी जो है वो आबादी 50% से ज्यादा है, इसके दावे किए जाते हैं। 2014 से बीजेपी और यादव ओबीसी में अपनी पकड़ को मजबूत किया है। अगर राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं तो बीजेपी भी इसके काउंटर के लिए तैयारी में है। हाल ही में बीजेपी की जो नई टीम बनाई गई है उसमें यूपी में सबसे ज्यादा ओबीसी नेताओं को ही जगह दी गई है। सवर्णों की नाराजगी को देखते हुए भी बस्ती से हरीश द्विवेदी को जो है राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, लेकिन सवर्णों की नाराजगी का बीजेपी बहुत ज्यादा लोड नहीं ले रही है। उसकी असल परेशानी तो ओबीसी वोट बैंक है, जिस पर सेंध लगाने के लिए इधर अखिलेश पीडीए वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उधर राहुल गांधी ने भी नया मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी भी इसे काउंटर करने के लिए यही कर रही है कि पीएम मोदी तो जो है वो खुद ओबीसी हैं। उन्होंने ओबीसी कमीशन की शुरुआत की थी। ओबीसी का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना अहम है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद पीएम मोदी खुद को संसद में अपना जाति को बताते हुए अति पिछड़ा बता चुके हैं। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का
अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया।